गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या शरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो उसका जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ कि पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने बताया भी आपको आपकी कार्ड देखकर। ठीक है, बट आज हम ये देखेंगे कि भाई जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जो आपके पर्सन है, तो उनकी लाइफ में जो है वो क्या चल रहा है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, तो आज हम यही चीज़ देखेंगे कि उनकी लाइफ में और उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड से कि क्या क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, कैसे रह रहे हैं वो लोग या फिर क्या कर रहे हैं। चलिए, तो आप भी चेक कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है वैसे तो, ये मैंने पिकर कार्ड नहीं बनाई है, मैंने इसको टाइमलेस ही बनाया है। अगर आपको मिल रही है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत में, और कोई भी डे नहीं है, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर, जब भी मिले समझ लीजिए आप ही की है। बट एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, रेजोनेट होना चाहिए आपसे। ठीक है, अगर आपको लग रही है कि अरे वाह हमसे तो रेजोनेट हो रही है, मुझसे मैच हो रही है, तो पूरी देखिएगा इस रीडिंग को। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखकर, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है मेरी जो रीडिंग है, मेरी जो कार्ड है, मेरी जो बात है वो आपसे ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से मैच ही हो जाए, मैं जो बोलूँ आपसे मैच हो जाए। तो ये आपको देखना है, मैं जो कार्ड में आएगा मैं आपको बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी, बट ये आपको देखना है मैच कितना कर रही है, रेजोनेट कितना कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम देखते हैं। और ऑल साइन के लिए है बेसिकली, कोई भी साइन देख सकता है, चाहे वो कोई भी राशि हो, सारी राशियाँ देख सकती हैं, कोई भी राशि के हैं आप आराम से देख सकते हैं इस रीडिंग को। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि गाइज अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करवानी है, अगर आप चाहते हो मेरे से पर्सनल रीडिंग अपनी लेना, तो आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो मेरी, वो पेड होती है सर्विस, चार्ज होती है। चार्ज इसलिए होता है वो क्योंकि मैं इंडिविजुअल आपके कार्ड देखूँगी, आपके पर्सन की डिटेल लूँगी, तो इसलिए उसका चार्ज होता है, इसलिए वो रीडिंग जो होती है पेड सर्विस होती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे भी करवाना चाहिए, चाहे वो लव हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे भी करवा लेना चाहिए अपनी पर्सनल रीडिंग, तो आप ज़रूर करवाइए। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, बट चार्ज होती है, पेड होती है सर्विस। तो जिसको चाहिए वही प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस टाइम डिस्काउंट में चल रही है मेरी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि न्यू ईयर आ रही है, तो न्यू ईयर पर मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है। तो अगर आप भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्काउंट। तो चलिए आप देख लेते हैं भाई कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में जो भी है, उनकी जो भी लाइफ है, किसी भी टाइप की लाइफ है उनकी, तो देख लेते हैं भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, मैं क्या करूँ, ये कार्ड इतने मैं ले लूँ क्या? बहुत सारे कार्ड है, मुझे इतने सारे कार्ड एक साथ नहीं लेती हूँ मैं, 2 या 3 कार्ड करते तो मैं ले लेती। लगता है कुछ बताना चाह रहे हैं टैरो कार्ड कि भाई ये चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके रिलेशन में। चलिए हम खुद से चेक करेंगे, बस थोड़ा सा मैं सफल कर लूँ ताकि जो भी एनर्जी निकल कर आए प्योर निकल कर आए, एक ही बात जो है वो प्योर निकल कर आए। आप भी मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा पर्सन का ध्यान कर लीजिए, यूनिवर्स का। ओफो गाइस, देख रहे हैं आप कार्ड की हालत, मतलब कार्ड जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल में वहाँ पर तो धमाल मचा हुआ है। इस टाइम पर मुझे वाइब्रेशन मिलना स्टार्ट हो गई, जबकि अभी तो केवल मैंने सफल किए हैं कार्ड जो है कार्ड बता देते हैं, क्योंकि कार्ड जो है वो एकदम से उछल रहे हैं बुरी तरीके से, स्ट्रक नहीं है, बताना चाह रहे हैं कुछ। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, सफल कर लूँ क्योंकि बार बार गिर जाते हैं ये। चलिए ले लेते हैं भाई, अपने आप आना चाह रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ ये कौन से कार्ड जो है बार बार गिर रहे हैं। ओके, तो सब उल्टे। हैंगमैन, फर्स्ट में हमारे पास हैंगमैन आ गया है। टेम्परेंस, ओके। मून, सैडनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए देखते हैं, इतना सफल करने के बाद कार्ड अपने आप गिर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है बातें जो वो अपने आप कहना चाहते हैं। तो देखते हैं, चलिए अगर अपने आप निकलते हैं तो हम अपने आप ही निकालेंगे, और अगर देखते हैं क्या फीलिंग निकल कर आ रही है। ये 3 कार्ड तो जो निकल कर आए हैं हमारे पास वो कमाल के निकल कर आए हैं काफ़ी।
चलिए ले लेते हैं गाइस। आज तो सारे कार्ड अपने आप निकलेंगे मुझे लग रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। थर्ड पार्टी और पर्सन की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें निकल कर आना शुरू हो गई हैं गाइस। मुझे वाइब्रेशन मिलना भी शुरू हो गई है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर। अभी देखते हैं और कौन से कार्ड निकलते हैं, क्योंकि मेरी जो ये स्पेस है यानी कि 3 कार्ड्स का स्पेस मेरा अभी खाली है। अभी देखते हैं कितने कार्ड्स निकल कर आते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के और आपके पर्सन की लाइफ का। बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तो जो मुझे कार्ड आ रहे हैं गाइज वो एक से एक ऐसे आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भी चीज़ें जो है वो मैं शेयर करना स्टार्ट करूँगी मुझे, क्योंकि वाइब्रेशन मिलना शुरू हो गई है, फीलिंग जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गई है। मैं शेयर करने वाली हूँ, बस कुछ ही टाइम बाकी है आपके साथ। मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए हैं। 1 2 3 स्पेस का कार्ड का जो स्पेस है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब स्ट्रक हो गया लग रहा है, स्ट्रेन स्ट्रक है। मतलब यही कार्ड जो है बस इतने ही आएंगे, बाकी का मैं निकालती हूँ। चलिए ज़बरदस्ती आ गए, 2 ही आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर, ओनली एक और चाहिए। आई वांट। ओके चलिए एक ही निकला है, एक चाहिए था तो एक ही निकला है। 10 ऑफ कप्स। ओके मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। चलिए ओके, तो मैंने जैसे बताया टाइमलेस है, ऑल साइन के लिए कोई भी राशि देख सकती है इसको बिल्कुल। अब मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन है, अगर उनकी करंट फीलिंग में इस कार्ड से देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा, ये मून का कार्ड हमारे पास आया था ना, अपने आप ही आया था ये वाला कार्ड, मैंने नहीं निकाला था, तो बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड आ रही है। एक होता है ना इंसान, देखिए ना इस कार्ड को देख के मुझे जो इस कार्ड से मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है बहुत ज़्यादा कैसी मिल रही है कि कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा पर्सन है, आपके ही पर्सन होंगे ये, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो बहुत ज़्यादा जब कोई इंसान ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है, उसको खुद से लगता है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई है। देखिए आप फीलिंग बहुत ही ज़्यादा मुंह जो है, फेस जो है वो लटका के बैठे हुए हैं और हर टाइम बस इस टाइप की फीलिंग जो है वो सोचना, या हर टाइम जो है इस तरह की बातें सोचना कि क्यों मैं किसी की बातों में आया या मैं किसी की बातों में आई। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है वो कोई भी हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसा पर्सन, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी वजह से इन्होंने आपको शायद इग्नोर किया होगा, या फिर इग्नोर भी किया है, या फिर आपसे रिश्ता भी जो है वो तोड़ा है। यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ को, ये जो फेस दिख रहा है नीचे, देखिए डॉग है और वो बहुत बुरी तरीके से देख रहे हैं आप, एकदम से मुंह खोल के लाइक इस तरीके से कि जैसे कि चारों तरफ जो दुश्मन इकट्ठे खुद से कर लेता है ना इंसान, वो वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब जो हर कोई जो है वो खाने को आ रहा है। देखिए आप, ये देखिए आप, हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में वो स्कॉर्पियो भी हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे दिख रही हैं मेन चीज़ें, जेमिनी भी हो सकते हैं, एरीज निकल के आ सकते हैं, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा इस टाइप का जो आपके जो पर्सन है इस टाइप के ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जो एनी टाइम एवरी टाइम जो है वो अपनी बातों में उलझा के रखना, या अपनी बातों को मनवाना, या
हर टाइम अपने किसी इंसान को प्रेशर में रखना, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए या जिसकी वजह से इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। यहाँ पर जो है ऐसी ऐसी मुझे वाइब्रेशन मिल रही है जो मैं खुद से पहले कनेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो पर्सन है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिख रहा है कि वो जो है यही चीज़ों को सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग में है अभी टाइम की उनसे क्या मिस्टेक हुई या क्या ऐसी सिचुएशन जो रही कि जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। क्योंकि मेरे ख्याल में गाइस, जहाँ तक मैं देख रही हूँ उन कार्ड से, शायद आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनसे रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ दिया है। शायद उनकी तरफ से रिश्ता भले ही टूटा हो, जो भी हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से गाइस बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो आज परेशान हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपका जो पर्सन है, अगर आपने अभी रिश्ता रखा होता या आपको ऐसा लग रहा होता कि आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चलो भाई आप थर्ड पार्टी में भी चले जाओ, हम आपसे रिश्ता हम भी रखें आपसे रिश्ता, आप थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे रिश्ता, बट आप शायद ऐसे नहीं होंगे, आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया होगा बिल्कुल कि आपको थर्ड पार्टी में जाना है तो आप थर्ड पार्टी में चले जाओ, आराम से वहीं रहो, मैं रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, ये ख़त्म कर रही हूँ, मुझे इस तरह का रिश्ता नहीं चाहिए कि आप थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो और आप मेरे से भी इन्वॉल्व हो। शायद आप इस टाइप के होंगे जो आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया होगा, जिसकी वजह से और ये परेशान है बंदा जो भी है, ये इस वजह से भी उदास बैठा हुआ है। और दूसरी मैं ये बता दूं कि जहाँ पर भी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो देख रहे हैं आप इस चीज़ को, कार्ड्स तो देखिए, इस कार्ड से इतनी ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि एवरी टाइम जो है वो फाइट वाली स्टेज रहती है, मोस्टली टाइम जो है वो फाइट होती रहती है थर्ड पार्टी सिचुएशन से। क्योंकि जो अट्रैक्शन जो था, मुझे जो दिख रहा है कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो किसी का था कि भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर मिसगाइड किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया, जो भी किया, जैसे भी किया, अगर आपके पर्सन को अपने काबू में किया था, तो अब जो चीज़ें हैं वो सारी बराबर हो गई हैं और अब जो है पर्सन हैंगमैन वाली पोजीशन में आ गए हैं। उनको अब ये फीलिंग हो रही है कि अब मैं, होता नहीं कि मैं करूँ क्या, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या और मैं कैसे इन चीज़ों से मैं बाहर निकलूँ, और बाहर निकल नहीं पा रहे हैं वो। क्योंकि देखिए ये जो दिख रहे हैं ना आप, किस तरीके से लोग हैं उनकी लाइफ में जो एवरी टाइम जो है उनको पिंच करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, वो सैड वाली फीलिंग में है। और लोग देखिए किस तरीके से ये जो लाइक डॉग किस तरीके से उनको टॉर्चर करना या बिल्कुल अपने हुक्म पे चलाना या बिल्कुल अपनी उसमें रखना, इस टाइप की सिचुएशन में है जो भी है, थर्ड पार्टी ने इस तरफ से किया हुआ है। तो बेसिकली मैं यही बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके जो पर्सन है उनमें काफ़ी फाइट भी हो रही है, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब। जो यहाँ पर जो लवर का कार्ड आया हुआ है मेरे पास, तो उससे मुझे ऐसी ये वाइब्रेशन मिल रही है यहाँ पर कि पर्सन जो है वो गलती कर गए। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जो मोहब्बत जिससे की थी मुझे उसी के पास रहना चाहिए था, यानी कि पास्ट की एनर्जी में देख पा रही हूँ। वो इस टाइप से सोच रहे हैं कि भाई मैंने मोहब्बत की थी किसी और के साथ और मैं आ गया कहीं और, किसी और के साथ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही है। हालांकि थोड़ा सा इनका जो अट्रैक्शन था वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ हो गया था, मोहब्बत हो गई थी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है वो उतर गई और टेंशन जो है उनको हो गई बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या जो भी हो, उनके जो अराउंड अस लोग जो हैं वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं या उनको समझ नहीं रहे हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी फील हो रहा है फोर ऑफ कप्स की कार्ड के साथ कि ये पर्सन देख रहे हैं आप थोड़ा सा सैड में है। बस सैड फीलिंग जो आ रही है वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि सैड है, दुखी भी है, बट वो ये ज़्यादा सोच रहा है कि भाई उससे मिस्टेक हुई है, वो अपनी गलती खुद से रियलाइज़ कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपनी गलती रियलाइज़ कर रहा है या आराम से चुपचाप से बैठा हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हुई है, उसने अपने पास्ट पर्सन का दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या फिर उसकी बातों को नहीं समझा, उसकी फीलिंग को नहीं समझा, तो या जो भी चीज़ें निकल कर आ रही है। बट करेंट सिचुएशन मुझे तो इस पर्सन की यही आ रही है कि वो इस टाइम एक ऐसी कंडीशन में है कि वो जिससे वो बाहर निकलना चाहता है बट निकल नहीं पा रहा है। तो वो हैंगमैन वाली पोजीशन में आ गया है कि भाई मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं, क्योंकि शायद वो पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहता है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जब वो चाहता है कि वो पास्ट के पर्सन के साथ जाए, बट वो 2 ऑफ पेंटिकल्स में जो है वो हो गया है, चीज़ों को बैलेंस करने में लगा है, बट वो बैलेंस
नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं बैलेंस करने के चक्कर में और जो है उसका माइंड डिस्टर्ब होता है या माइंड जो है वो ख़राब होता है। तो मैं यहाँ पर यही वो बोल सकती हूँ गाइस इस टाइम पर इन कार्ड्स को देखकर कि जो फीलिंग मुझे निकल कर आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन जो है आपकी पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन की, इस टाइम पर उनकी जो लाइफ है वो बैलेंस में नहीं दिख रही है। जब लाइफ बैलेंस में नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन आती है कि सैडनेस हो जाए या दुखी हो जाए इंसान, या परेशान हो जाए, या पर अपने पास्ट की तरफ जो है वो भागे। तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन आ रही है, क्योंकि गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ज़रूरी नहीं है मेरी जो बातें हैं, मेरी जो रीडिंग है जो आपसे मैच हो जाए। तो अगर आपसे मैच होती है तभी आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। बट मुझे जो एक एक चीज़ कार्ड्स में एक जो बातें मुझे जो है समझ में आ रही हैं, जो मुझे दिखाई दे रही है, शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ कि मोहब्बत जो है आपकी पर्सन को दोबारा से जो है आपसे बहुत ज़्यादा हो रही है। हो सकता है कि उन्हें आपकी सच्चाई या अच्छाई जो है वो अब समझ में आ रही है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि सच्चाई जो होती है वो भले देर से समझ में आती है बट आती ज़रूर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अच्छे कर्मा करना चाहिए, गुड पॉजिटिव थॉट के साथ हमेशा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। नेगेटिव बातें ना जो है वो नहीं सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से इंसान की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपकी जो अच्छाई है, अगर आपने अच्छाई की थी या किसी अपने पर्सन का बहुत ध्यान रखा था या बहुत ज़्यादा आप लविंग नेचर के थे, केयरिंग नेचर के थे, सपोर्टिंग नेचर के थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें अब अच्छे से समझ में आ रही हैं और वो गहराई से इस चीज़ को सोच रहे हैं अकेले में बैठकर कि भाई हमसे क्या मिस्टेक हुई है, मेरे से क्या मिस्टेक हुई है, मैं किस तरीके से अपनी जो मिस्टेक है उसको गलती जो है वो रियलाइज़ करके पूरा करूं, अपनी मिस्टेक को सुधारूं या जो भी है। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे जो कप दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स का, तो कुछ पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस लाइफ से। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, तो आप ज़रा देख लीजिएगा, रेजोनेट बता दीजिएगा कमेंट करके कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।